आज के समय में न्याय पाना एक सपना बन गया है। आम आदमी के पास सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा मंच आया है जो आम जनता की आवाज बनकर खड़ा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जनता की अदालत की। अब तक टीवी चैनल पर हर रोज रात 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि एक क्रांति है। राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में ये कार्यक्रम उन लोगों की आवाज बना है जिनकी शिकायतें दबा दी जाती हैं, जिनकी फाइलें गुम हो जाती हैं और जिनके साथ हुए अन्याय को चुप करा दिया जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे जनता की अदालत ने भारत के न्याय व्यवस्था में एक नया अध्याय शुरू किया है। ये कहानी है उम्मीद की, संघर्ष की और सबसे बढ़कर सच्चाई की जीत की। भारत में न्याय व्यवस्था की स्थिति को समझना हो तो एक आंकड़ा देखिए। हमारे देश में 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। ये संख्या सुनकर ही डर लगता है, लेकिन असली समस्या ये नहीं है। असली समस्या ये है कि बहुत से मामले अदालत तक पहुंचते ही नहीं हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन स्वीकार करने में हिचकते हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति किसी थाने में जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है? वो डरा हुआ, घबराया हुआ और उम्मीद के साथ जाता है, लेकिन अक्सर वहां से निराशा के साथ वापस आता है। साहब कल आना, फाइल मिल नहीं रही, ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। ये सब बहाने सुनकर आम आदमी की हिम्मत टूट जाती है। रामकिशन जी की कहानी सुनिए। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहने वाले रामकिशन जी का एक छोटा सा दुकान था। स्थानीय गुंडों ने उनसे हफ्ता मांगा। जब उन्होंने मना किया तो उनकी दुकान तोड़ दी गई। रामकिशन जी के पास सीसीटीवी फुटेज था, गवाह थे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि वे गुंडे किसी बड़े नेता के करीबी थे। रामकिशन जी ने बताया कि उन्होंने कैसे महीनों तक थाने के चक्कर लगाए, कैसे उन्होंने अपनी बची खुची पूंजी वकील की फीस में खर्च कर दी, कैसे उनकी पत्नी ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टे उन्हें धमकियां मिलने लगी कि अगर शिकायत नहीं वापस ली तो और भी नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ रामकिशन जी की कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो इस देश में न्याय की तलाश में भटकता रहता है। कभी किसी रिक्शा चालक का लाइसेंस गलत तरीके से कैंसिल हो जाता है, कभी किसी छोटे व्यापारी को बिना वजह हरासमेंट झेलनी पड़ती है, कभी किसी मजदूर को उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। ऐसी हजारों कहानियां हैं जो हमारे आसपास घटित होती रहती हैं। कभी किसी मजदूर का वेतन नहीं मिलता, कभी किसी किसान की जमीन हड़प ली जाती है, कभी किसी महिला के साथ कार्य क्षेत्र में उत्पीड़न होता है। सबके पास सबूत होते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता। मुझे याद है एक किसान भाई की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। उनकी 5 एकड़ जमीन थी। स्थानीय जमींदार ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, फर्जी कागजात बनवा लिए। किसान भाई के पास असली डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पैसे की कमी के कारण वो अच्छा वकील भी नहीं कर सकते थे। यहीं पर जनता की अदालत का महत्व समझ में आता है। ये कार्यक्रम सिर्फ एक टीवी शो नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। राजेश कुमार सिद्धार्थ जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां आम आदमी अपनी बात कह सकता है। यहां कोई भेदभाव नहीं है, चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी आर्थिक स्थिति के हों। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो जनता की अदालत आपके साथ है। जनता की अदालत की शुरुआत एक सोच से हुई थी। राजेश जी ने देखा कि मीडिया में बड़े लोगों की खबरें तो आती हैं, लेकिन आम आदमी की समस्याओं को कोई जगह नहीं मिलती। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जो सिर्फ आम जनता की आवाज बने। यह आइडिया रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि पहली बार किसी ने सोचा कि टीवी का इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि सोशल जस्टिस के लिए भी किया जा सकता है। राजेश जी बताते हैं कि जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट चैनल मैनेजमेंट के सामने रखा तो शुरू में थोड़ी झिझक थी, क्योंकि ये एक रिस्की प्रोपोजिशन था। लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि यहां सिर्फ बात नहीं की जाती, बल्कि कार्रवाई भी की जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है तो राजेश जी और उनकी टीम उस मामले की गहराई से जांच करती है। सबूतों को परखा जाता है, गवाहों से बात की जाती है और फिर उस मामले को सरकारी अधिकारियों के सामने रखा जाता है। यहां इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस बहुत थरो होता है। पहले कंप्लेंट रिसीव होती है, फिर प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन होती है। अगर केस जेन्युइन लगता है तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। टीम के मेंबर्स जाकर ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं, विटनेसेस से बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं।
फिर सभी फैक्ट्स को प्रॉपरली कंपाइल करके कार्यक्रम में प्रेजेंट किया जाता है। प्रीति शर्मा की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। प्रीति जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थीं। उनके बॉस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। जब प्रीति जी ने शिकायत की तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट ने उनकी शिकायत को दबा दिया। प्रीति जी के पास सारे सबूत थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। प्रीति जी ने बताया कि उन्होंने कैसे महीनों तक नौकरी की तलाश की, कैसे इंटरव्यूज में जाने पर पता चलता था कि उनके पुराने बॉस ने नेगेटिव रेफरेंस दिया है, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई, कैसे परिवार में टेंशन बढ़ती गई। ये सब सुनकर दिल दुखता है। जब प्रीति जी ने जनता की अदालत से संपर्क किया तो राजेश जी ने उनके मामले को उठाया। कार्यक्रम में उनकी कहानी दिखाई गई। इसके बाद जो हुआ वो अद्भुत था। कंपनी पर दबाव बना, मीडिया का ध्यान गया और अंततः प्रीति जी को न्याय मिला। उन्हें न सिर्फ नौकरी वापस मिली बल्कि मुआवजा भी मिला। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रीति जी के केस के बाद उस कंपनी ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी। अब वहां हरासमेंट के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। यह है जनता की अदालत का रियल इंपैक्ट। ये सिर्फ इंडिविजुअल केसेस सॉल्व नहीं करती है बल्कि सिस्टमिक चेंजेस भी लाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जनता की अदालत के पास ऐसी सैकड़ों सफलता की कहानियां हैं। हर कहानी एक उम्मीद है, हर केस एक संदेश है कि अगर सच्चाई के साथ खड़े हों तो न्याय जरूर मिलता है। मुझे एक और केस याद आ रहा है। एक रिटायर्ड टीचर का था। उनकी पेंशन रुक गई थी। ऑफिस में जाते तो कहते फाइल मिसिंग है। महीनों से परेशान थे। जब जनता की अदालत में आए तो पता चला कि फाइल मिसिंग नहीं थी बल्कि किसी क्लर्क ने रिश्वत की डिमांड की थी। टीचर जी ने रिश्वत देने से मना कर दिया था, इसलिए फाइल रोक दी गई थी। कार्यक्रम का फॉर्मेट भी बहुत दिलचस्प है। राजेश जी सिर्फ एंकर नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टिगेटर भी हैं। वे हर मामले को बहुत गहराई से समझते हैं। कार्यक्रम में पीड़ित व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलता है। उनके सबूत दिखाए जाते हैं, गवाहों की बात सुनी जाती है। यहां प्रेजेंटेशन स्टाइल भी यूनिक है। राजेश जी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। कोई हैवी वोकैबुलरी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड लीगल टर्म्स नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने दोस्त से बात कर रहा हो। यही वजह है कि आम आदमी उनसे कनेक्ट कर पाता है। लेकिन यहां एक तरफा कहानी नहीं सुनाई जाती। अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो दूसरे पक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। ये फेयरनेस जनता की अदालत की सबसे बड़ी ताकत है। कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि कंप्लेनेंट गलत था। ऐसे केसेस में राजेश जी बिना किसी झिझक के सच्चाई सामने रखते हैं। राजेश कुमार सिद्धार्थ जी का जर्नलिज्म का अनुभव इस कार्यक्रम में साफ दिखता है। वे जानते हैं कि कैसे एक कहानी को प्रभावी तरीके से पेश करना है। उनकी प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत एंगेजिंग है। वे कठिन से कठिन मुद्दे को भी इतने सरल तरीके से पेश करते हैं कि आम आदमी आसानी से समझ जाता है। राजेश जी की एक खासियत यह है कि वे इमोशनल कनेक्ट बनाने में माहिर हैं। जब वे किसी पीड़ित की कहानी सुनाते हैं तो लगता है जैसे वे खुद उस दर्द को महसूस कर रहे हों। ये ऑथेंटिसिटी व्यूअर्स को डीपली इंपैक्ट करती है। कार्यक्रम की टाइमिंग भी बहुत सोच समझ कर रखी गई है। रात 9 बजे से 10 बजे तक का समय वो होता है जब ज्यादातर लोग घर पहुंच चुके होते हैं। परिवार के साथ बैठकर टीवी देखने का ये परफेक्ट टाइम है। इस समय में जनता की अदालत देखना एक फैमिली एक्टिविटी बन गया है। ये टाइमिंग स्ट्रेटेजिकली बहुत स्मार्ट है। इस टाइम स्लॉट में कंपटीशन भी कम होती है। ज्यादातर चैनल्स पर या तो सास बहू सीरियल्स चलते हैं या फिर रियलिटी शोज। जनता की अदालत एक अलग कंटेंट ऑफर करती है जो मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल है। बच्चे भी इस कार्यक्रम को देखते हैं और उन्हें न्याय और अन्याय के बीच का फर्क समझ में आता है। ये कार्यक्रम एक तरह से सोशल एजुकेशन का काम भी कर रहा है। बच्चे सीखते हैं कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। वे समझते हैं कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप नहीं रहना चाहिए। कई पेरेंट्स ने बताया है कि उनके बच्चे अब ज्यादा अवेयर हो गए हैं। वे स्कूल में भी अगर कोई गलत बात होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये पॉजिटिव चेंज है जो जनता की अदालत ला रही है। जनता की अदालत का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल केसेस तक सीमित नहीं है। इस कार्यक्रम ने कई सिस्टमिक चेंजेस भी लाए हैं। जब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अधिकारी बार बार इस कार्यक्रम में आता है तो उस पर दबाव बनता है। कई बार तो सिर्फ कार्यक्रम में आने के डर से ही अधिकारी अपना रवैया बदल देते हैं। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। जब ऑफिशियल्स को पता होता है कि अगर वे गलत काम करेंगे तो जनता की अदालत में एक्सपोज हो सकते हैं तो वे नेचुरली कॉशियस हो जाते हैं। ये एक तरह का डेटरेंट इफेक्ट है। उदाहरण के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में पानी की समस्या थी। लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा था। स्थानीय अधिकारी कह रहे थे कि बजट नहीं है। जब ये मामला जनता की अदालत में आया तो पता चला कि बजट तो था लेकिन करप्शन के कारण काम नहीं हो रहा था। कार्यक्रम के बाद तुरंत कार्रवाई हुई और लोगों को साफ पानी मिलना शुरू हो गया। इस केस में इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि पूरा स्कैम था।
वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट के लिए पैसा एलोकेट हुआ था, लेकिन प्लांट इंस्टॉल ही नहीं हुआ था। कागजों में सब कुछ दिखाया गया था, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं था। ये टिपिकल एग्जाम्पल है कि कैसे करप्शन के कारण आम आदमी को परेशानी झेलनी पड़ती है। ये कार्यक्रम गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मिरर का काम करता है। ये दिखाता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। कई बार सीनियर ऑफिशियल्स को पता ही नहीं होता है कि उनके डिपार्टमेंट में क्या गड़बड़ी हो रही है। जनता की अदालत के माध्यम से उन्हें रियल पिक्चर पता चलती है। मुझे केस याद है जहां एक आईएएस ऑफिसर ने कार्यक्रम देखने के बाद खुद कॉल किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके डिपार्टमेंट में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने तुरंत इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की और गिल्टी ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया। राजेश जी का अप्रोच बहुत बैलेंस्ड है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। उनका मानना है कि अगर सिस्टम सही तरीके से काम करे तो कोई भी सरकार हो, लोगों को न्याय मिल सकता है। ये नॉन पार्टिजन अप्रोच जनता की अदालत की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। राजेश जी अक्सर कहते हैं कि उनका मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि सिस्टम को इंप्रूव करना है। वे चाहते हैं कि ऑफिशियल्स अपनी जिम्मेदारी समझें और ईमानदारी से काम करें। कार्यक्रम में आने वाले केसेस की वैरायटी भी बहुत दिलचस्प है। कभी कोई छोटा किसान आता है जिसकी फसल का सही दाम नहीं मिला, कभी कोई स्टूडेंट आता है जिसके साथ कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कभी कोई सीनियर सिटीजन आता है जिसे पेंशन नहीं मिल रही, कभी कोई डिसेबल्ड पर्सन आता है जिसे गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा। हर केस अलग है, लेकिन सब में एक कॉमन थ्रेड है, न्याय की तलाश। और जनता की अदालत इस तलाश में उनका साथ देती है। यहां कोई केस छोटा या बड़ा नहीं है, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम इक्वली इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बहुत टचिंग केस याद है। एक विडो का था जिसका हस्बैंड आर्मी में था और ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया था। उसे मार्टी और बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि कुछ पेपर वर्क की प्रॉब्लम थी। वो महीनों से ऑफिसेस के चक्कर लगा रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जब ये केस जनता की अदालत में आया तो पूरे देश का दिल दुखा। एक शहीद की पत्नी को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। कार्यक्रम के बाद तुरंत एक्शन हुआ। न सिर्फ उसे सारे बेनिफिट्स मिले, बल्कि पिछले सालों का कॉम्पनसेशन भी मिला। कार्यक्रम की सक्सेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इसे सीरियसली लेते हैं। जब कोई केस जनता की अदालत में आता है तो संबंधित डिपार्टमेंट तुरंत एक्शन लेता है। कई बार तो कार्यक्रम के दौरान ही फोन आ जाते हैं कि सर हमने एक्शन ले लिया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अद्भुत है। पहले लोग सालों तक ऑफिसेस के चक्कर लगाते थे, लेकिन कोई सुनता नहीं था। अब जनता की अदालत में आने के बाद कुछ दिनों में ही समस्या का समाधान हो जाता है। ये मीडिया की रियल पावर है। लेकिन राजेश जी और उनकी टीम को चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। कई बार पावरफुल लोग प्रेशर डालते हैं कि कोई पर्टिकुलर केस ना दिखाया जाए। कई बार थ्रेट्स भी आती हैं, लेकिन राजेश जी का कमिटमेंट अटूट है। वे कहते हैं अगर डर गए तो फिर आम आदमी की आवाज कौन बनेगा। राजेश जी बताते हैं कि शुरुआत में बहुत डर लगता था, क्योंकि जब आप पावरफुल लोगों के खिलाफ जाते हैं तो रिस्क्स होते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कितने लोगों को हेल्प मिल रही है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब वे कहते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है और वे इससे पीछे नहीं हट सकते। इस करेज की वजह से ही जनता की अदालत की क्रेडिबिलिटी बनी है। लोग जानते हैं कि यहाँ सच्चाई के अलावा कुछ और नहीं दिखाया जाता। यहाँ कोई बायस नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ ट्रूथ है। कार्यक्रम का कॉन्टैक्ट सिस्टम भी बहुत यूजर फ्रेंडली है। लोग 9454325236 पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस और एविडेंस भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। राजेश जी की टीम हर कंप्लेंट को सीरियसली लेती है। पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर केस जेन्युइन लगता है तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। फिर कार्यक्रम में उसे प्रेजेंट किया जाता है। टीम में एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट्स हैं जो फील्ड वर्क करते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो केसेस की लीगल वैलिडिटी चेक करते हैं, रिसर्चर्स हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। ये पूरी टीम वर्क है जो जनता की अदालत को सक्सेसफुल बनाती है। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। लोग जानते हैं कि उनकी कंप्लेंट कहां तक पहुंची है। ये ट्रांसपेरेंसी जनता की अदालत की एक और खासियत है। कोई हिडन एजेंडा नहीं है, सब कुछ ओपन है। कार्यक्रम का मोटो है, ना मैं अन्याय करूंगा ना न्याय सहूंगा। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी है। राजेश जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस मोटो को अपनाए। ये मोटो बहुत पावरफुल है। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला, ना मैं अन्याय करूंगा, यानी हम खुद कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। दूसरा, ना अन्याय सहूंगा, यानी अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो हम चुप नहीं रहेंगे। अगर हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि वो ना तो अन्याय करेगा और ना ही अन्याय सहेगा, तो समाज में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है।
ये कार्यक्रम इसी सोच को बढ़ावा देता है। जनता की अदालत का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है, बल्कि सोसाइटल लेवल पर भी है। ये कार्यक्रम लोगों में अवेयरनेस पैदा करता है। लोग अपने राइट्स के बारे में जानते हैं। वे समझते हैं कि अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वे चुप नहीं बैठ सकते। पहले लोग सोचते थे कि ये तो होता ही रहता है, करप्शन है, सिस्टम खराब है, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब लोग जानते हैं कि लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। ये एम्पावरमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग जानते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाएगी तो वे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करते हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है। कार्यक्रम की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब दूसरे चैनल्स भी सिमिलर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। लेकिन जनता की अदालत की ऑथेंटिसिटी और इफेक्टिवनेस अभी भी अनमैच्ड है, क्योंकि यहां सिर्फ टीआरपी के लिए सेंसेशनलिज्म नहीं की जाती, बल्कि जेन्युइन हेल्प की जाती है। राजेश जी का विजन क्लियर है। वे चाहते हैं कि जनता की अदालत सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम ना रहे, बल्कि एक मूवमेंट बने, एक ऐसा मूवमेंट जो पूरे देश में न्याय की अलग जगह है। वे चाहते हैं कि हर शहर में, हर गांव में लोग जानें कि अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वे कहां जा सकते हैं। इस विजन को अचीव करने के लिए वे कंटिन्यूअसली अपने अप्रोच को इंप्रूव करते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचते हैं। अब YouTube पर भी कार्यक्रम के क्लिप्स अवेलेबल हैं जो वायरल होते रहते हैं। आज के डिजिटल एज में जनता की अदालत का ऑनलाइन प्रेजेंस भी स्ट्रांग है। कार्यक्रम के क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। ये रीच और भी बढ़ाती है। जो लोग टीवी पर नहीं देख पाते वे मोबाइल पर देख लेते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जनता की अदालत का स्ट्रांग प्रेजेंस है। यहां भी लोग अपनी कंप्लेंट्स शेयर करते हैं। ये मल्टी प्लेटफॉर्म अप्रोच बहुत इफेक्टिव है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनता की अदालत ने लोगों के दिलों में एक उम्मीद जगाई है। लोग जानते हैं कि अगर सब कुछ फेल हो जाए तो भी एक जगह है जहां उनकी सुनी जाएगी। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल है। ये होप बहुत पावरफुल है। ये लोगों को हार मानने से रोकती है। ये उन्हें फाइट करने की स्ट्रेंथ देती है। कई लोग कहते हैं कि जनता की अदालत के कारण उन्होंने सुसाइड करने का विचार छोड़ दिया। जनता की अदालत सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो आम आदमी के साथ खड़ी है, जो उनकी आवाज बनती है, जो उनके लिए लड़ती है। राजेश कुमार सिद्धार्थ जी और अब तक टीवी चैनल ने यह साबित कर दिया है कि मीडिया की रियल पावर क्या है। मीडिया की पावर सिर्फ एंटरटेनमेंट में नहीं है, बल्कि सोशल चेंज लाने में है। ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जनता की अदालत एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म सोसाइटी को बेहतर बना सकती है। ये कार्यक्रम आने वाली जनरेशंस के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये दिखाता है कि मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आज जब हम फेक न्यूज और पेड मीडिया की बात करते हैं तो जनता की अदालत एक बीकन ऑफ होप है। यह दिखाता है कि अभी भी ऑथेंटिक जर्नलिज्म पॉसिबल है। अभी भी ट्रूथ को प्रायोरिटी दी जा सकती है। हर रोज रात 9 बजे जब जनता की अदालत शुरू होती है तो यह सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम नहीं है जो शुरू होता है। ये एक उम्मीद है जो जगती है। ये एक आवाज है जो उठती है। ये एक लड़ाई है जो शुरू होती है, न्याय की लड़ाई। और इस लड़ाई में हर आम आदमी एक सोल्जर है। हर व्यक्ति जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है वो इस मूवमेंट का हिस्सा है। ये कलेक्टिव एफर्ट है जो सोसाइटी को बदल रही है। जनता की अदालत ने यह संदेश दिया है कि न्याय कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का बेसिक राइट है और इस राइट के लिए लड़ना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यह मैसेज बहुत क्लियर और पावरफुल है। तो अगली बार जब आप कोई अन्याय देखें तो याद रखिए, न मैं अन्याय करूंगा न अन्याय सहूंगा। और अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो याद रखिए कि जनता की अदालत आपके साथ है। राजेश कुमार सिद्धार्थ जी और उनकी टीम आपकी आवाज बनने के लिए तैयार है, क्योंकि न्याय सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। और जनता की अदालत इस जीवन शैली को प्रमोट करने के लिए कमिटेड है। ये कमिटमेंट ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ